हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बच्चों। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 जो कि आपके 6th क्लास के लिए वर्कशीट है, गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 29 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, संख्याओं की जानकारी। संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, हमने जोड़ने के बारे में सीखा था। अब इस वर्कशीट में हम संख्या रेखा द्वारा घटा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। 10 में से बच्चों आपको 3 माइनस किए, आपने घटा किए तो कितना उत्तर आया, 7 उत्तर आया। अब ये कैसे हुआ, तो संख्या रेखा द्वारा इसको हम समझेंगे। संख्या रेखा द्वारा यहाँ पर कैसे है बेटा, देखिए आपने क्या किया, एक लाइन ले ली और उस लाइन के 10 पार्ट कर लिए, क्योंकि आपको 10 में से घटाना था तो आपने उसके 10 हिस्से कर लिए इक्वल। यहाँ पे इस तरह से 10 लाइनें आप इसके ऊपर लगा लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 3 जो है यहाँ पर क्या करने हैं, घटाने हैं। तो 3 आप पीछे जाओगे, 3 स्टेप आप बेटा पीछे जाओगे। जैसे आप 10 पे खड़े हो मान लीजिए, तो 3 स्टेप 1 9 आ गया, 2 8 आ गया और 7 जो है यहाँ पर थर्ड स्टेप जाओगे तो कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। तो इस तरह से आंसर क्या आ गया आपका, 7। और इसको आप और भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो। मान लीजिए 10 में से हमें 5 माइनस करना है, तो क्या करेंगे, हम 10 पे खड़े हो जाएंगे। हम मान लीजिए 10 पे हैं तो बैक जाएंगे हम। तो देखिए 1 माइनस किया तो 9, 2 माइनस किया 8, 3 माइनस किया 7, 4 माइनस किया 6 और 5 माइनस किया तो बेटा कितना आया, 5 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो है संख्या रेखा द्वारा घटा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं घटा क्या है। तो देखिए बच्चों घटा क्या होता है, कम करना भी घटा है, ठीक है। आपके पास 10 एप्पल हैं तो उसमें से आपने 2 कम कर दी तो घटा दी ना, तो वो भी घटा हो गया, कम घटा है। अंतर अगर हम निकालते हैं तो भी हम घटा करते हैं, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास 10 एप्पल हैं, आपके भाई के पास मान लीजिए 5 एप्पल हैं, तो दोनों में कितना अंतर है, 5 का अंतर है ना। तो हमने 5 का अंतर कैसे निकाला, 10 में से 5 को घटा करके ही तो हमने 5 का अंतर निकाला। तो अंतर भी घटा होता है, घटाना भी घटा है, काटना भी घटा होता है बेटा। आपके पास 10 एप्पल हैं, उसमें से 2 काट दो, कितनी बच गई, 8, ठीक है। तो घटा जो है, घटा तो घटा है ही, और पीछे की ओर गिनना जो हमने अभी सीखा वो क्या है, वो जो है वो भी घटा करना होता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम घटा जो है हम उसको करते हैं या हम घटा कह सकते हैं। अब देखिए उदाहरण 1 यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण 1 यहाँ पर क्या है बेटा, 56 है। तो 56 को हम कैसे पढ़ेंगे, जो 6 है 6, ये क्या है, ये इकाई है, ठीक है। क्या है ये, इकाई। और 5 क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसकी जो स्थिति है वो क्या है, दहाई की स्थिति है, और 6 की इकाई की स्थिति है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट होता है हमेशा इकाई और सेकंड नंबर पे हमेशा दहाई। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 56 है, 56 और 29। तो 56 में से 29 जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे घटाना है। तो ये 6 क्या है बेटा, 6 को आप क्या पढ़ोगे, 6 इकाई 5 दहाई। अब देखिए 9 इकाई और 2 क्या है, दहाई है। तो 6 में से 9 तो जो है घटा नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे हम, 5 जो है यहाँ से 5 से क्या ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्योंकि 6 जो है वो 9 को माइनस नहीं कर सकता, वो 5 से हेल्प लेगा। हेल्प कैसे लेगा, उससे हासिल लेके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 और 9 ये हो गया। तो अब 16 में से 9 गए, कितना बच गया, 7। और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि इसमें से तो हासिल ले लिया ना 6 ने, तो इसमें से 1 कम हो गया। तो ये जो है यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 2 गए 2। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया बेटा, 27। 7 इकाई है और 2 दहाई और 7 इकाई। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण 2। यहाँ पर 40 है आपको गिवन, यहाँ पर बेटा क्या है, 4 दहाई और 0 इकाई, ठीक है। अब देखिए इसमें से कितना घटाना है, 18। यहाँ 8 इकाई और 1 दहाई, तो 0 में से 8 तो नहीं घट सकते, 0 क्या करेगा, 4 से हेल्प मांगेगा। 4 जो ये 4 है ये इसकी हेल्प करेगा, खुद तो 3 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और 3 में से 1 गए तो भी कितना बच गया, 2 बच गया। तो क्या आंसर आ गया बेटा, यहाँ पे 22 जो है इसका आंसर है। 22 में क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, 2 दहाई और 2 इकाई। पहले नंबर वाला हमेशा इकाई, दूसरे वाला हमेशा दहाई, तीसरे वाला हमेशा सैकड़ा होता है। अब देखिए अब आपको आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, तो देखिए 5433 में से 3733 कम करना है। तो बेटे यहाँ पे आप देखोगे तो ये गलत लिखा हुआ है,
ऊपर स्टेटमेंट जो है कुछ अलग है और यहाँ पे आंसर में जो हल दिया हुआ है उसमें कुछ अलग है। तो हम देखते हैं, दोनों तरह से इसको कर लेते हैं। 5433 को यहाँ पे आप लिखेंगे 3733। अगर आप इस वाली से करते हो जो ऊपर दी गई है तो आंसर क्या आएगा, 3 में से 3 0, 3 में से 3 जाएंगे बेटा 0, 4 7 में जो है 4 में से 7 नहीं घट सकता, तो क्या करेगा ये 5 से हेल्प लेगा और क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, यहाँ पे हासिल ले लेगा तो यहाँ 14 हो जाएंगे। 14 में से 7 गए 7 और 4 में से 3 गया 1। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर बच्चों आपको ये जो स्टेटमेंट है अगर ये इससे आप करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए 5433 इसमें से आप घटा रहे हो 3756, तो 3 में से 6 नहीं जा सकते, तो क्या करोगे, इस 3 से हेल्प लोगे, 3 के पास तो 2 रह गए, यहाँ 13 आ गया, तो 13 में से 6 गए तो कितना आएगा 7। अब देखिए 2 है, 2 में से 5 नहीं घट सकते, तो ये इससे हेल्प लेगा, ये 12 बन जाएगा, ये 3 रह जाएगा, तो 12 में से 5 गए कितना आ गया 7। अब फिर से वही प्रॉब्लम, 3 में से 7 तो नहीं घट सकते, तो ये 13 हो जाएगा, इससे हासिल लेगा, ये 4 बच जाएगा, तो 13 में से 7 गए कितना बचेगा 6 और 4 में से 3 गया 1, तो ये बच्चों इसका आंसर होगा। तो आप दोनों तरह से इसका आंसर कर लीजिए क्योंकि आपकी वर्कशीट में ये हल की तरह दिया हुआ है, ये एक जो है इसकी स्टेटमेंट दी हुई है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2 क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है, 1307। यदि बड़ी संख्या 9570 है तो छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो बड़ी संख्या गिवन है बेटा, दोनों संख्याओं के बीच अंतर है तो आपको छोटी संख्या बतानी है। क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से अंतर को घटा देंगे तो छोटी संख्या जो है अपने आप पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए बड़ी संख्या क्या है 9577 और छोटी संख्या है जो अंतर है 1307। तो यहाँ पर हम करेंगे 7 में से 7 गए कितना आ गया 0, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 3 गए बेटा 2 और 9 में से 1 गया तो कितना बच गया 8। तो दूसरी संख्या कौन सी आई 8270, यहाँ से इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए प्रश्न 1 जो है आपको यहाँ पे निकालना है, स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। तो आपको इनको ऊपर नीचे लिखना है, जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा ऊपर, जो छोटी संख्या होती है वो नीचे घटाने के लिए, ठीक है। जोड़ने के लिए आप कैसे भी लिख सकते हो लेकिन घटाने में हमेशा ऊपर बड़ी संख्या ही लिखोगे क्योंकि बड़े में से छोटा ही घट सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभी हम इनको करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 50,000 से 45,872 कितना कम है। तो बेटा यहाँ पर हमें अंतर निकालना है क्योंकि पूछ रहा है आपसे कि कितना कम है, तो कितना कम है तो इसमें क्या निकालेंगे हम, इसमें अंतर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इनको कैसे करेंगे। ये है बच्चों फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको 5 to 7 दिया हुआ है, ठीक है। 115 इसमें से आपको घटाना है, तो 7 में से 5 गए कितना बच गया 2, ठीक है। 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, तो आंसर कितना आ गया 412, ठीक है। अब देखिए सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया गया है बेटे देखो 6150, यहाँ लिख के सॉल्व करेंगे 5462। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, नहीं घट सकता, तो क्या करेगा ये इससे हेल्प लेगा, इसके पास 4 इसके पास 10, तो ये इससे क्या करेगा हासिल यहाँ पे लग जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया कितना बच गया 8। इसी तरह अब 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, ये इससे हेल्प लेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और इसके पास जो है एक हासिल यहाँ से लग जाएगा 14। 14 में से 6 गए कितना बच गया 8। अब फिर 0 में से 4 नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये इससे हासिल लग जाएगा। 10 में से 4 गए कितना बच गया 6, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो गया 688। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें अंतर निकालना था 50,000 और इसके बीच में। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, तो देखिए इसको हम समझेंगे 50,000 और 45,872 दोनों का अंतर निकालना है बेटा दूसरे क्वेश्चन में आपको। तो यहाँ से आप देखिए 10 में से यहाँ पे क्या करेंगे 0 में से 2 तो माइनस नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा ये जो है इस अगले वाले को कहेगा कि भाई हासिल दे दे, ये जो है इसके पास भी नहीं है, ये अगले के पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, यहाँ से हासिल मिलेगा इनको। यहाँ क्या हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो गया बेटा 10 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ इसने इससे मांगा तो ये जो है वापिस 9 हो गया और ये 10 हो गया। इसने इससे मांगा तो ये 9 हो गया, ये जो है क्या हो गया था अब ये 10 हो गया। फिर इसने तो इससे मांगा था तो क्या होगा ये अब 10 हो जाएगा और ये फिर से 9 हो जाएगा,
ठीक है बेटे। तो यहाँ पे क्योंकि 0 है इनके पास तो कोई हासिल है नहीं, ये मांगते मांगते यहाँ आगे पहुंच जाएंगे और 5 से लेंगे। अब 10 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 7 गए कितना आएगा 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 4 तो 0 आएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर होगा। आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे बेटे। लगातार जो है आप घटा की, जोड़ की, गुना की, भाग की प्रैक्टिस करते रहा करो, तभी आप जो है इनको सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कार की कीमत है 5,50,795 और एक मोटर बाइक की कीमत है 70,063। तो कौन सा वाहन महंगा है और कितना है? तो देखिए कार की कीमत कितनी है 5,50,795, 5 लाख से शुरू है बेटा, और मोटर बाइक की 70,000 से। तो 5 लाख जो है वो ज्यादा है, तो जो कार की कीमत है वो ज्यादा होगी और आपको निकालना है कितना जो है वाहन महंगा है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, अंतर निकालेंगे। तो चलिए अंतर निकालते हैं, कैसे करेंगे इसको। सो बच्चों यहाँ जो है कार अधिक महंगी है क्योंकि उसकी कीमत जो है मोटरसाइकिल की कीमत से ज्यादा है। तो कार की कीमत क्या है 5,50,795, मोटरसाइकिल की कीमत क्या है 70,063। तो यहाँ पे हमें कार की अधिक कीमत है, तो कितनी अधिक है वो हमें यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए 5 में से 3 गए 2, ठीक है, और 9 में से 6 चले गए तो कितना हो गया 3। ओके, 7 में से 0 घटाएंगे तो 0 यहाँ पर 7 आएगा, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पर देखिए 5 में से 7 नहीं घट सकता तो क्या करेगा, हासिल लेगा। यहाँ पर कितना हो गया, क्लियर करके फिर से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, हासिल लेने के बाद 15 और ये हो जाएगा 4। तो 15 में से 7 गए क्या आएगा 8 आएगा, और 4 जो है एज इट इज रह गया। 4 में से 0 गए तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है, तो 4 में से 0 गए 4। तो ये बच्चों आपका आंसर होगा। तो ये थे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।